हाय फ्रेंड्स, आज हम करेंगे मिड कैप म्यूचुअल फंड्स का एनालिसिस और देखेंगे टॉप 3 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमने एक लिस्ट ऑफ मिड कैप्स निकाले जो रीसेंट टाइम्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और रीसेंट टाइम्स का मतलब है लास्ट 3 ईयर्स, 5 ईयर्स और 10 ईयर्स। और इससे हमें 7 म्यूचुअल फंड्स मिले, और जिससे हम निकालेंगे कि कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स कौन है। और हमने एयूएम साइज भी यहाँ पे रखा है, क्योंकि मिड कैप में एयूएम साइज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एक फंड मैनेजर के लिए टू पिक अप स्टॉक्स। तो हम 3 इयर्स का अगर हम देखें तो एक्सिस मिड कैप, पीजीआईएम, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप, कोटक इमर्जिंग और डीएसपी मिड कैप, ये 5 के परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया रहे हैं। अगर 5 इयर्स के रिटर्न्स की बात करें तो एक्सिस मिड कैप, पीजीआईएम इंडिया, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप, कोटक इमर्जिंग और डीएसपी मिड कैप, इनके सबसे अच्छे परफॉर्मेंस रहे हैं। और वहीं अगर हम 10 इयर्स की बात करें तो इन्वेस्को इंडिया, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, यूटीआई मिड कैप, डीएसपी मिड कैप और निप्पॉन इंडिया, इन 5 की रही है। क्यों? क्योंकि एक्सिस और पीजीआईएम के 10 इयर्स की डेटा नहीं है, उसके बाद ये लॉन्च हुए हैं, तो इसलिए ये यहाँ पे इनकी रिटर्न्स यहाँ पे नहीं आ रही है। लेकिन अगर हम कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखें, जो 3 में से 2 बार एटलीस्ट क्वालिफाई कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से होता है एक्सिस मिड कैप, पीजीआईएम इंडिया, इन्वेस्को इंडिया, कोटक इमर्जिंग और डीएसपी मिड कैप। तो ये 5 का हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे यहाँ पे टू अंडरस्टैंड कि ये 5 फंड्स में से कौन से फंड्स सबसे बेस्ट हैं। और नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि कभी भी अगर आप म्यूचुअल फंड बाई करें तो हमेशा डायरेक्ट और ग्रोथ प्लान लें। उसकी रीजन ये है कि अगर हम डायरेक्ट प्लान लेते हैं तो रेगुलर प्लान में नॉर्मली एक एजेंट की कमीशन होती है, और डायरेक्ट प्लान में हम वो एजेंट की कमीशन सेव कर लेते हैं, विच इज अप्रोक्सीमेटली 1% के अराउंड की, जो लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा सेविंग होता है। और वहीं ग्रोथ की बात करें तो उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, एक डिविडेंड का ऑप्शन रहता है, और डिविडेंड में आपको डिविडेंड टैक्स भी देना पड़ता है, जो कि काफी इनएफिशिएंट वे है। और एक बार डिविडेंड आने के बाद हम री इन्वेस्ट करें, उससे बेटर है कि फंड मैनेजर को ही लेट देम डिसाइड कि वो किस तरीके से उस डिविडेंड को यूज करना चाहते हैं ग्रोथ के लिए। अब अगर हम यहाँ पे एक्सिस मिड कैप फंड, पीजीआईएम इंडिया, इन्वेस्को इंडिया, कोटक इमर्जिंग और डीएसपी मिड कैप की एयूएम साइज देखें, तो एयूएम साइज में सबसे छोटी फंड साइज है पीजीआईएम इंडिया की, और सबसे लार्जेस्ट है डीएसपी मिड कैप की। तो दोस्तों, पीजीआईएम जो है यूएसए की एक कंपनी है जो 100 साल से ऊपर एसेट मैनेजमेंट कर रही है, और काफी अच्छा एक्सपीरियंस है इनका। शायद पीजीआईएम बहुत ज्यादा वेल नोन ब्रांड हाउस नहीं है इंडिया में, तो इसलिए इतना पॉपुलर नहीं है, और इसी वजह से शायद इवन आफ्टर परफॉर्मिंग वेल ये एयूएम साइज इतना छोटा है। और डीएसपी मिड कैप की बात करें तो ये सबसे बड़ा एयूएम साइज है इस फंड का, और डीएसपी काफी वेल नोन ब्रांड बन चुका है इंडियन मार्केट में। पी रेशियो का अगर हम बात करें तो ये जितने भी वैल्यूज हमने निकाली है, ये सारे स्टॉक्स की एक एवरेज वैल्यू निकाली है, यानी कि हर फंड के जितने भी स्टॉक्स है उनके पोर्टफोलियो में, वो सारे स्टॉक्स के पी, इंडिविजुअल पी का हमने एवरेज निकाला है। और वो एवरेज यहाँ पे एक रफ दिखाता है कि एक इस पर्टिकुलर फंड का कैसा एवरेज पी रेशियो है, जो कि हमें एक इंडिकेशन देता है कि ये थोड़ा सा महंगा पी है या सस्ता पी है, जिससे एक ओवरऑल वैल्यूएशन का एक हमें आइडिया लगता है। अगर एक्सिस मिड कैप की बात करें तो 84.16 पी है, वहीं पीजीआईएम इंडिया का सबसे कम है 53.20 है, और वहीं डीएसपी मिड कैप की बात करें तो 94.86 है, जो सबसे महंगा पी रेशियो होगा। तो पी रेशियो अगर ज्यादा है तो ये हम इसे थोड़ा सा नेगेटिव कंसिडर करेंगे। हालांकि अच्छे स्टॉक्स थोड़े महंगे पी में मिलते हैं, ये भी एक चीज है। और प्राइस टू बुक वैल्यू अगर हम देखें तो एक्सिस मिड कैप का सबसे ज्यादा है 7.70, वहीं कोटक इमर्जिंग इक्विटी का 5.29 है। इसमें भी जितना ज्यादा वैल्यू रहता है वो थोड़ा सा नेगेटिव कंसिडर होता है, और सबसे लोअर को सबसे अच्छा मानेंगे हम। आरओई परसेंटेज में अगर हम देखें तो सबसे हाईएस्ट जो है वो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड का है 18.88, वहीं सबसे सस्ता है कोटक इमर्जिंग इक्विटी का, दैट इज 15.02। तो अगर हम देखें तो हाईएस्ट और लोएस्ट में बहुत ज्यादा गैप नहीं है, और आरओई 15% का भी कम नहीं होता है दोस्तों। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि सारे फंड्स नहीं आरओई अच्छा
सिलेक्शन किया है स्टॉक्स का। आरओसी की अगर हम बात करें तो कोटक इमर्जिंग इक्विटी का सबसे कम है 15.67 और वहीं इन्वेस्को इंडिया का 21.21 है। तो ये एक काफी अच्छा नंबर है दोस्तों, क्योंकि इवन 15% की आरओसी बहुत अच्छी मानी जाएगी। तो सारे फंड्स ने बहुत अच्छे स्टॉक सिलेक्शन कर रखे हैं यहाँ पे, जो कि क्लियरली हमें दिख रहा है। आरओसी की अगर हम बात करें तो कोटक इमर्जिंग इक्विटी का 17.94 है, जो कि लोएस्ट है इन 5 में, और डीएसपी मिड कैप का सबसे हाईएस्ट है 21.71। तो आरओसी नॉर्मली 15% के ऊपर काफी अच्छा कंसिडर होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सारे फंड्स ने अच्छा स्टॉक्स सिलेक्शन किया है, जिसकी वजह से लास्ट 10 इयर्स की एवरेज आरओसी भी 17.94, जो कि सबसे लोएस्ट है इन 5 में, काफी अच्छा इंडिकेशन है, क्योंकि ये कंसिस्टेंसी दर्शाती है सारे स्टॉक्स की कि उनकी लॉन्ग टर्म में भी आरओसी काफी अच्छी है। सेल्स ग्रोथ देखे सीएजीआर लेवल पे लास्ट 3 साल का, तो सबसे लोएस्ट डीएसपी मिड कैप का है 10.13 और वहीं 13.8 है पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज का। तो इवन 10% का सेल्स ग्रोथ काफी अच्छा माना जाएगा। हालांकि मिड कैप सेगमेंट में 10% को हम थोड़ा सा कम बोल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल फिर भी ये काफी अच्छा है। और फिर से मैं आपको एक बार रिमाइंड करूं तो ये एक एवरेज वैल्यू हमने निकाली है सारे, ताकि हमें एक अच्छा इंडिकेशन मिल सके। प्रॉफिट की ग्रोथ करें सीएजीआर लेवल पे लास्ट 3 साल का, तो पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज का 8.19 है, जो कि सबसे लोएस्ट है इन 5 में, और इन्वेस्को इंडिया का अगर हम देखें तो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप का 19.27 है दोस्तों। तो देख सकते हैं कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, स्टॉक सिलेक्शन रहा है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप का इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट ग्रोथ की। अगर उनके स्टॉक्स की बात करें तो पीजीआईएम इंडिया मिड कैप का थोड़ा सा कम मानूंगा मैं, और बाकी तीनों का मैं अच्छा मानूंगा, क्योंकि 12%, 13% और 19% के प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छे माने जाएंगे। एक्सिस मिड कैप की बात करें तो 16 यूनिक स्टॉक्स है, यानी ये 16 स्टॉक्स जो इनके पोर्टफोलियो में, ये 16 स्टॉक्स बाकी 4 फंड्स के पोर्टफोलियो में नहीं है। और वहीं पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो 13 ऐसे स्टॉक्स है जो बाकी 4 फंड्स के पास बिल्कुल नहीं है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड की बात करें तो 12 स्टॉक्स बिल्कुल यूनिक स्टॉक्स हैं इनके पास बाकी 4 फंड से। और अगर डीएसपी मिड कैप की बात करें तो 13 स्टॉक्स है जो बिल्कुल यूनिक है। वहीं कोटक इमर्जिंग के 24 स्टॉक्स है बिल्कुल यूनिक इन बाकी 4 फंड्स के कंपैरिजन में। और अगर हम कॉमन स्टॉक्स देखें जो पांचों के फंड्स में है, तो वो 3 स्टॉक्स हैं। तो दोस्तों अगर हम लार्ज कैप के क्वांटिटेटिव एनालिसिस के साथ कंपेयर करें, मैं आई बटन में उसका लिंक शेयर कर दूंगा, वहां पे हमने लार्ज कैप का भी एनालिसिस किया है। तो हम देखेंगे कि वहां पे यूनिक स्टॉक्स काफी कम रहते हैं और कॉमन स्टॉक्स काफी ज्यादा रहते हैं कंपेयर टू मिड कैप। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि मिड कैप और स्मॉल कैप में दोस्तों एक फंड मैनेजर का सिलेक्शन स्टाइल और फंड मैनेजर का मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ स्टॉक पिकिंग बहुत बहुत क्लोजली एनालिसिस करके करनी होती है और चूज करने के लिए काफी बड़ी वैरायटी होती है। और वहाँ पे एक इंडिविजुअल रिटेलर अगर खुद से अपना मिड कैप सेगमेंट मैनेज करना चाहता है तो गलती करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अराउंड 500 to 600 कंपनीज में से इनको ये चूज करना होता है, और इसीलिए, और क्योंकि मिड कैप में कंपनीज का मार्केट कैप बहुत छोटा होता है, एक फंड हाउस के लिए भी अच्छे स्टॉक्स बहुत हेवी वॉल्यूम में उठाना बहुत थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए अगर हम देखें तो यूनिक स्टॉक्स ज्यादा हैं, और अगर हम नंबर ऑफ स्टॉक्स की भी बात करें तो थोड़ी ज्यादा है कंपेयर टू लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड्स, जहाँ पे 30 to 40 स्टॉक्स का नंबर ऑफ स्टॉक्स होता है लार्ज कैप के फंड्स में। वहीं अगर हम मिड कैप में देखें तो इट इज इन द रेंज ऑफ 40 to 60। और सबसे ज्यादा स्टॉक्स यहाँ पे कोटक इमर्जिंग इक्विटी का है, और वहीं सबसे कम पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज का है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी का अगर हम देखें तो एयूएम साइज भी 9000 है, तो इसलिए इनको थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। हालांकि डीएसपी मिड कैप ने इवन विद द एयूएम साइज ऑफ 9823 इन लोगों ने नंबर ऑफ स्टॉक्स 40 के अराउंड रखा है, which is a very consolidated। अब अगर हम इसकी पॉइंट्स की बात करें तो हमने सबसे कम एयूएम को हमने सबसे ज्यादा पॉइंट्स दिए हैं, और सबसे ज्यादा एयूएम साइज को सबसे कम पॉइंट्स दिए हैं।
पी रेशियो में भी हमने सबसे ज़्यादा पी रेशियो जिसका है उसको हमने सबसे कम पॉइंट्स दिए हैं। बुक वैल्यू में सबसे ज़्यादा वैल्यू को हमने सबसे कम पॉइंट्स दिए। ROE, ROC, ROCE और बाकी सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, ये पांचों में हमने जिसके सबसे ज़्यादा नंबर है उनको सबसे ज़्यादा पॉइंट्स दिए हैं और वहीं सबसे कम वैल्यूज को सबसे कम पॉइंट्स दिए हैं। तो इस तरीके से हमने क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया। तो हमने एक्सिस मिड कैप का टोटल पॉइंट्स देखा है 22। PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज का देखा तो वो है 29। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड का अगर हमने देखा है तो टोटल पॉइंट्स है 31। कोटक इमर्जिंग इक्विटी का टोटल पॉइंट्स है 19 और DSP मिड कैप फंड का टोटल पॉइंट्स है 19। तो ये बिल्कुल प्योरली क्वांटिटेटिव एनालिसिस है दोस्तों, और मुझे लगता है कि ये बहुत सही तरीका होता है। एक फंड के जो जितने भी फंड्स होते हैं उनको हम पहले एक रिटर्न के बेसिस में, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम एक लिस्ट बनाए और उसके बाद एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो काफी न्यूट्रल हमें एक परफॉर्मेंस की तरफ दिखता है कि कमिंग ईयर्स में कौन से फंड जो है हमें अच्छे ग्रोथ दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमने सारे फैक्टर्स कंसीडर किए हैं। वैल्यूएशन का देखा है, AUM साइज का देखा है, स्टॉक सिलेक्शन का देखा है, सेल्स ग्रोथ का देखा है, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ का देखा है। तो ये काफी हमें एक अच्छा इंडिकेशन देता है कि कौन से फंड्स क्यों अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और ये न्यूट्रल एनालिसिस के बेसिस पे हमें लगता है कि एक्सिस मिड कैप, PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज और इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड, ये तीन सबसे अच्छे फंड्स है दोस्तों। और इनमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो काफी सही मानूंगा मैं आपको फिर से एक बार मार्क करके दिखा देता हूँ। ये तीन फंड्स है दोस्तों और इनके पॉइंट्स भी अगर हम देखें दोस्तों सबसे हाईएस्ट ये तीन ही है और इनके परफॉर्मेंस कमिंग ईयर्स में अच्छा रहना चाहिए। तो ये तीन को मैं 2021 के टॉप 3 मिड कैप सेगमेंट के फंड्स मानूंगा। और बाई सेल होल्ड का डिसीजन आप देख सकते हैं। लेकिन तो दोस्तों मिड कैप सेगमेंट में कमिंग टाइम में नेक्स्ट 1 to 2 इयर्स काफी अच्छी ग्रोथ रह सकती है, क्योंकि इंडिया में फाइनली हमें कोर कंपनीज में जो है मेटल हुआ, एनर्जी हुआ, रियल एस्टेट हुआ, सीमेंट हुआ, सभी सेक्टर में हमें थोड़ी सी टर्न अराउंड दिख रही है। तो इस केस में मिड कैप कंपनीज में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। और लास्ट 3 इयर्स में हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिड कैप सेगमेंट का इतना अच्छा देखा नहीं है। तो उस हिसाब से भी लॉ ऑफ एवरेज तो यही कहता है कि कमिंग डेज में काफी अच्छी ग्रोथ हो सकती है। का डिसीजन आप कर सकते हो दोस्तों। कमेंट में जरूर बताना कि नेक्स्ट 1 ईयर में आप अपना मेजर इन्वेस्टमेंट किस सेगमेंट में करने वाले हो। यहाँ पे मैंने प्योरली एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस की है, कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, प्योरली एक एनालिसिस है। और एनालिसिस किस तरीके से करते हैं वो मैंने एक प्रेजेंटेशन में दिखाने की कोशिश की है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है और हम इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियोस और लाते रहेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।